जी, मैं शफी बलोच और आज हम आपके सामने एक अहम वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल ने सिंध हाईकोर्ट में एक पटिशन फाइल की है और इसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात की तफसीलात हैं वो अदालत में पेश की जाएं। इस हवाले से हम मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जियो टीवी के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। अमीन अनवर, इस दरख्वास्त में मंजूर काका की क्या प्ली है? देखें शफी बलोच साहब, साबिक डीजी SBCA मंजूर कादिर उर्फ काका, इनकी जानिब से आज सिंध हाई कोर्ट में दो दरख्वास्तें जो है वो दायर की गई थी। एक दरख्वास्त जो थी वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के की कॉज लिस्ट में उनके कोर्ट में लगी हुई थी, जिसमें मंजूर कादिर काका की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है उस दरख्वास्त में कि उनके खिलाफ जितनी भी नैब की इंक्वायरीज़ हैं, रेफरेंस हैं, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरीज़ हैं और एंटी करप्शन में जितने भी उनके खिलाफ मुकदमात हैं या ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज़ हैं, उसकी तमाम केसेस जो हैं उनके खिलाफ उनकी डिटेल जो है वो फराहम की जाए, ताकि वो इन मुकदमात का जो है वो सामना कर सकें। और उनकी जो दूसरी दरख्वास्त थी वो ECL से मुतालिक थी, क्योंकि नैब की रिक्वेस्ट पर उनका नाम जो है वो ECL में शामिल किया गया है। आपको पता है कि मंजूर कादिर काका इस वक्त जो है वो कनाडा में रिहाइश पजीर हैं और जस्टिस जुनेद गफ़ार की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, उसने मंजूर कादिर काका की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी ECL से नाम खारिज करने के हवाले से उसकी समाअत की है। इन दोनों दरख्वास्तों पर मुख्तलिफ बेंचों में जो आज समाअत हुई है, उस पर अदालत ने 13 अक्टूबर के लिए नैब, FIA, इसके अलावा एंटी करप्शन और दीगर जो मुतलका इदारे हैं उन्हें नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। आपको पता है कि मंजूर कादिर काका की अगर हम प्रोफाइल की बात करें, उनके बैकग्राउंड की बात अगर थोड़ी सी कर लें, तो मंजूर कादिर काका जो है वो आपको पता है तकरीबन 8 साल तक कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA के जो है वो DG रहे हैं और अहम ओहदों पर जो है वो तैनात रहे हैं। इनके बारे में ये मशहूर है कि ये एक बासर सियासी शख्सियत के जो है बहुत ही करीबी दोस्त हैं और इसीलिए उन्होंने इतना अरसा इन अहम ओहदों पर फाइज रहे। और इसके बाद शहर की जो हालत हुई है वो आपके सामने है। 2015 में मंजूर कादिर उर्फ काका के मुतालिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब को एक खत लिखा था, जिसमें इनके तमाम जो एसेट्स हैं, जो इनकी टूर हैं, जो इन्होंने बैरून मुल्क की हैं, जो इनके बैरून मुल्क जो असासे बनाए हैं, उनसे मुतालिक जो है वो नैब को एक शिकायत भेजी गई थी कि इन्होंने क्या क्या जो है वो बदउनवानियाँ की हैं और कौन कौन से मुल्क जो इन्होंने अपने इस लेटर में बताया है कि मंजूर कादिर काका के खिलाफ कौन कौन से इल्ज़ामात हैं और कौन कौन से जो है वो उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी जो ज़मीन जायदादें जो है वो बनाई हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो है वो करप्शन माफिया, बिल्डर्स माफिया और जो दीगर लैंड ग्रैबर हैं और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शख्सियत है, जो बासर सियासी शख्सियत हैं, उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं। बहुत ही कम पैसों में जो है उन्हें प्लॉट्स वगैरह पोश एरियाज में दिए हैं। इसके अलावा इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने इस लेटर में लिखा है कि इनकी जो जायदाद है उसका जो तखमीना बताया गया है वो 50 बिलियन से ज़्यादा है, जो इन्होंने इन गैर कानूनी और करप्शन के कामों से कमाया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये अपने इस लेटर में कहना था। और इन्होंने कनाडा, USA, साउथ अफ्रीका जैसे मुमालिक में जो है वो अपनी जायदादें, असासे जो है वो बनाए हैं और इसके अलावा इन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी की है। और इसके अलावा जो दीगर इल्ज़ामात हैं, इसके अलावा पोश एरियाज में एक 300 एकड़ ज़मीन है। इसके अलावा जो बिजनेस टाइकॉन है बहरिया और इसके अलावा जो दीगर लोग हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट किया है। बहरिया आइकॉन टावर के हवाले से भी इनकी जो खिदमात हैं वो ली गई हैं और बहुत सारे ऐसे जो इल्ज़ामात हैं, ये तकरीबन ये लेटर अभी भी मेरे पास मौजूद है। उसमें 16 किस्म की जो इनकी जो कहानियाँ हैं वो बताई गई हैं और इनके बारे में ये कहा गया है कि FIA से जो है वो इनकी रिकॉर्ड, जो ट्रैवलिंग रिकॉर्ड है और पासपोर्ट वगैरह, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक तफसीली ये लेटर लिखा गया था और जिसमें ये कहा गया है कि इन्होंने जो है वो कनाडा की सिटीजनशिप भी जो है वो ले ली है और ये तमाम तफसीलात लिखी गई हैं। और नैब से ये कहा गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ जो शिकायत आई हुई है
इनकी तमाम तफसीलात जो है वो फराहम की जाएँ। और अब आज आपने देखा कि इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है वो यही है कि मंजूर कादिर उर्फ काका की जानिब से जो 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं, इसके अलावा इनके खिलाफ नैब कोर्ट्स में जो है, कराची की जो नैब कोर्ट्स हैं उनमें मुतादिद रेफरेंसेस में भी ये जो है वो मफरूर हैं। इनके जो वारंट जो हैं वो जारी हो चुके हैं। इसके अलावा जो भी SBCA और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ रेफरेंसेस हैं, इंक्वायरीज हैं, उनमें भी इनके नाम जो है वो मुलव्वस है। एंटी करप्शन में भी मुतादिद केसेस इंक्वायरीज जो हैं वो ज़ेर इल्तमा है, पेंडिंग हैं, जिसमें इनके मुलव्वस होने से मुतालिक ख़बरें हम तक आती रही हैं। और ये ख़त भी आपके सामने है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो नैब को लिखा गया था, जिसमें इनकी तमाम जायदाद से मुतालिक और इनकी जो भी इनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात की रिक्वेस्ट की गई नैब से। नैब ने इनके खिलाफ एक्शन भी लिया, इनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी हुई, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही हैं, और इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं वो भी दायर किए जा चुके हैं। अब इन्होंने दरख्वास्त दायर की है। अब देखते हैं कि मज़ीद इस पर क्या कार्रवाई होती है कि आया मंजूर कादिर काका इन तमाम मुकदमात की तफसीलात हासिल करने के बाद इन केसेस में ज़मानत कराते हैं या नहीं कराते। क्योंकि आपको पता होगा कि 1 से 2 माह कबल जो साबिक वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग थे बाबर गौरी, उनकी जानिब से भी जो है वो 2 केसेस में प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ट्रांजिट प्रोटेक्टिव बेल कराई गई थी। वो मुल्क वापस आए, लेकिन उन्हें एक तीसरे मुकदमे जो है में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 7 दिन का रिमांड लिया गया और वो 7 दिन जेल में रहे, और जिस दिन रिमांड ख़त्म हुआ उन्हें 63 में डिस्चार्ज किया गया और उसके बाद वो मुल्क से उसी दिन ही वापस रवाना हो गए थे। और अब देखते हैं कि मंजूर कादिर काका के ख़िलाफ़ भी बहुत ही संगीन इल्ज़ामात हैं करप्शन के, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्ज़ामात हैं। और किस तरह उन्होंने, आपको पता है कि कराची में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के जो हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मुतादिद बार आपने अच्छा, सुना होगा। मंजूर कादिर उर्फ काका का नाम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में लिया गया, लेकिन अब तक इन मुकदमात और इंक्वायरीज की अब तक तादाद मालूम नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इन तमाम मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम की जाए, तो क्या अब तक तफसीलात सामने आई थी इस हवाले से? देखें, अभी तक कोई ऐसा फिगर जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली नहीं आया कि इनके खिलाफ कितने केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, कितनी इंक्वायरीज नैब में पेंडिंग है, कितनी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, FIA में इनके खिलाफ कितने केसेस हैं, या एंटी करप्शन में इनके खिलाफ कितने केसेस हैं। ऐसी कोई एग्जैक्ट फिगर आई नहीं है। लेकिन अब इन्होंने चूंकि खुद ही सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, इन तमाम महकमों से जो है वो अदालत ने इनको नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसके बाद वो अपने जवाब जमा कराएंगे। उसके बाद पता चलाएगा कि इनके खिलाफ कितनी इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस जो है वो पेंडिंग है, ज़ेर इल्तमा है, या मजीद कितने केसेस में जो है वो इनके खिलाफ इंक्वायरीज की जा रही है नैब, FI और एंटी करप्शन की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। असल मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारे, तफ्तीशी इदारों के पास जो है वो अदालत ने समन जारी कर दिए हैं कि जो है वो तमाम मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात फराहम की जाए। ये थे अमीन अनवर, जिन्होंने आपको इस हवाले से पूरी तफसीलात बताई। आइंदा हम आपके सामने एक और वीडियो के लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।